किया, करता रहा हूं, आगे भी करूंगा। अभी ओड़े पड़ गए थे, मैं वहां आतरी में गया था तो 11 किलोमीटर पैदल चल के वहां एसडीएम को ललकारा, कलेक्टर को ललकारा, कहा भाई लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था जय जवान जय किसान। जवान तो वो जो सीमा पर खड़ा रहता है, अपने देश की हमारी रखवाली करता है, लेकिन जवान के साथ क्या हो रहा है आपने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, एक फिरती सा देश पाकिस्तान मेरे के जवान का सिर काट के ले गया। और इतना भारत इतना बड़ा देश, जो दुनिया में कोई इतना बड़ा देश नहीं है, वो फिरती से देश का मोनू मनमोहन सिंह जवाब नहीं देना चाहता। उस जवान की तो हालत ये हो रही है कि सिर काट के पाकिस्तान के आतंकवादी ले गए। और किसान की क्या हो रही है, कड़ाके की सर्दी में किसान खड़ा होकर कूद बोलता है, और कई बार तो अनेकों लोग मर गए। एक पाई सरकार मुआवजा नहीं देती है और फसल नष्ट हो जाती है। तो मैंने अभी जब आंदोलन किया तो एसडीओ से पूछा भाई 1 बीघा सरसों खत्म हो गई तो पैसा कितने दोगे? कि सरकार ने कहा साहब 1200 रुपए बीघा, 1 कट्टा यूरिया का इतना सा पैसा आपको मिलेगा। ये जय किसान की हालत है। कूद 1:30 बजे 2 बजे रात में कड़ाके की ठंड में अगर खड़ा हो गए कोई देश की धरती का, देश की जनता का पेट भरता है, तो ये किसान भाई और ये बहन बेटी भरती है, लेकिन इनकी सरकारों को चिंता नहीं। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा तो सही लगाया था जय जवान जय किसान, ये जब तक है तब तक देश को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा तारीख में आज का खतरा है तो किसान के साथ है, जवान के साथ है। जवान ये खड़ा है बेरोजगार, बेरोजगार। और जैसे भी इस राज के खिलाफ ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि मेरे मामा की ससुराल है। इस राज में बिजली कैसी आती है, बटन दबाओ, खेत में जाओ, बिजली गायब, झटके मारे। अभी गहलोत मेरे को बस्सी में मिल गए थे कार्यक्रम में, मैंने गहलोत साहब को कहा था गहलोत साहब या तो बिजली के झटके बंद कर दो, वरना आने वाले चुनाव में जनता ऐसा झटका मारेगी कि चारों कोने चित्त मिलोगे। आप ताली बजा रहे हो, उसका मतलब आपने तैयारी कर ली है। और मेरा के साथ क्या किया, मैं गया था भील आदिवासी इलाके में, अभी बड़ी सभा करके आया हूं, 2-4 लाख लोग भीड़ बढ़ रही है। आदिवासी तीर कमाने में खड़ा है और कह रहा है डॉक्टर कर्नल तुम तो खड़े हो जाओ, अब की बार राजस्थान की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का सफाया करेंगे, और जहां बाबा किरोड़ी कहेगा उस बटन को दबाएंगे। उधर तय कर लिया, पश्चिमी राजस्थान में तय होता है। क्यों किया? वहां भूखे मर रहे हैं, वहां अनाज नहीं है, वहां गेहूं नहीं है, वहां थोड़ी बहुत मक्का होती है पहाड़ों में, मक्का घास इमली की पत्ती, उनको पीस पास के खाना बनाते हैं। बड़ी हालत खराब है। अपने भाई हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी अपन आगे इसलिए निकल गए कि पढ़ने की सुविधाएं, अपने यहाँ खेत है, वहां तो कुछ भी नहीं है, बहुत गरीबी है उन बहनों के। उनका मामला उठाने के लिए मैं वहां पर गया था तो मैंने चारों तरफ से हजारों जनता इकट्ठा करने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों दलों के नेता एक हो गए और उनका इसको गिरफ्तार करो, मेरे को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उदयपुर से बाहर तड़ी पार करके भेज दिया। तड़ी पार किसको किया जाता है? जो गुंडा होता है, जो बदमाश होता है, जो बहन बेटियों को छेड़ता है, गरीबों को मारता पीटता है, डकैती करता है, लूटता है। लेकिन जिस डॉक्टर किरोड़ीलाल को 16 लाख मतदाताओं ने जिता के भेजा, तूने उसको तड़ी पार कर दिया। और वारे वसुंधरा, जिस किरोड़ीलाल ने 35 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, चोटी से एड़ी तक 1 इंच जगह नहीं बची जहां पुलिस ने लाठी नहीं मारी हो, और तूने मेरे को पार्टी से निकाल के तड़ी पार कर दिया। इसलिए भंवरकी के भाइयों और आसपास के गांव से आए मेरे भक्तगणों, मैंने भी तय कर लिया है कि राजस्थान की धरती से अशोक गहलोत और वसुंधरा दोनों को तड़ी पार करना है राजस्थान से। इसलिए चुनाव आयोग ने मेरे को चिन्ह दिया है किताब। किताब छोटी मोटी नहीं है, किताब साक्षात रामायण है, भागवत है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, कुरान है, बाइबल है। ऐसा चिन्ह मेरे को मिला है और मैं आपके भरोसे पर आपके मैं उस धड़कती आग में कूद के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
ये पटेल जी बैठे हैं बीजेपी कांग्रेस के, हमारे ठाड़ो हो जाओ थोड़ा सा। इन्होंने मेरे को आशीर्वाद पहले दे दिया। आशीर्वाद कैसे दिया था? बामनवास की जनता ने, बामनवास के लोग ज्यादा है, खुर्रा के पटेल भी बैठे हैं, जमानत जब्त करा के मेरे को संसद में भेजा। और जब मैं 10-12 साल तक विधानसभा लोकसभा के दरवाजे बंद हो गए तो मैं आपके पास आया था। मेरे को जो भी कोई श्राप मिला, जैसे अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, वो पत्थर की बन गई थी, तो भगवान राम वनवास में जा रहे थे तो किसी ने कहा ये पत्थर की शिला है, भगवान राम इसके पैर लगा दो आप तो इसका कल्याण हो जाएगा। और आप जानते हो भगवान राम ने उस पत्थर की शिला के पैर लगाए और अहिल्या प्रकट हो गई, उसका उद्धार हो गया। मैं भी बामनवास में चुनाव लड़ने के लिए आया था तो बामनवास की जनता ने साक्षात राम और सीता बन के मेरी शिला के पैर लगा दिया, इसलिए मेरा भी उद्धार हो गया। उसके बाद मैंने भी पीछे नहीं देखा, मैं बढ़ता ही आगे चला गया। ऐसी ये धरती है जिसका मुझे आशीर्वाद रहा है। बामनवास की, भंवर की आसपास के नारोली के और हमारे ये इलाके के भाई जो आए हैं इस सत्संग में, इससे निश्चित रूप से